हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्री वेबसाइट्स की। अब यहां पर फ्री वेबसाइट्स की बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कोर्स को परचेज नहीं करते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा स्टडी मटेरियल फिजिकल तौर पे अवेलेबल नहीं होता है। और अगर आप चाहें तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की पूरी तरीके से फ्री वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप नोट मेकिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ जो डेटा आपको मिलेगा वो भी काफी वैलिड, बहुत ओरिजिनल डेटा मिलेगा। जो वेबसाइट्स मैं बताने जा रहा हूं, हमारे एग्जामिनर्स इन्हीं वेबसाइट से आपके क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं। मतलब ये हो गया कि इन वेबसाइट्स में जो डेटा अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नई जो तकनीकी आ रही है या फिर जो डिस्कवरीज हो रही हैं, जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो सारे ही इन्हीं वेबसाइट से मिलते हैं और इन वेबसाइट से उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में उनको रखा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें बहुत ज्यादा करंट डेटा का या फिर आप यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा लेटेस्ट डेटा की जरूरत पड़ती है जब हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 विच इज हायर एजुकेशन सिस्टम। बाकी में भी जरूरत पड़ती है लेकिन ये जो 10वीं यूनिट है ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, और इससे पहले लेटेस्ट की जो जानकारी है वो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये दो यूनिट्स ऐसी हैं जो खालिस तौर पे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की होती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम बात करेंगे आज इन फ्री वेबसाइट्स के बारे में। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है जो कि मैं आप लोग से हमेशा कहता हूं, वो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है हायर एजुकेशन। इसी के अंतर्गत आता है हायर एजुकेशन। ठीक है, अब हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन को थॉरोली पढ़ते हैं तो इसी में पूरा आपका पेपर 1 कवर हो जाता है और साथ ही साथ पेपर 2 में भी बहुत आपको हेल्प मिलती है। अब जैसे हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ डेटा निकालती है, क्या करती है, डेटा रिलीज करती है और ये जो डेटा निकलता है ये निकलता किससे है, AISHE। अब ये इसको आईशेक पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आप पढ़ लें, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसकी रिपोर्ट हर साल निकलती है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होती है ये पूरा हमको डेटा देती है कि कितना हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर चुके हैं, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमें क्या टारगेट है, क्या हमें अभी अचीव करना है। तो इसी से आपको पता चलता है कि हमारे क्या टारगेट सेट किए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि GER, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, इसका पता आपको कैसे चलेगा कि अभी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या चल रही है। तो जैसे अभी GER हमारे पास कुछ 27.4 समथिंग चल रहा है या इसके आसपास चल रहा है। ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें पता चलता है इसी रिपोर्ट से जिसको हम कहते हैं AISHE की रिपोर्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज की जाती है। तो ये जो डेटा बना, NEP में क्या क्या बातें हमने अचीव कर ली है 2035 तक जो हमको अचीव करना है, उनमें कौन कौन से टारगेट्स है जो हम अचीव कर चुके हैं, वो भी कहां हमको मिलता है, यहीं पे मिलता है। इज दैट क्लियर? तो पहली वेबसाइट हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिससे आपको जुड़े रहना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बहुत सारे प्रेस रिलीज होता है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जितनी भी आप योजनाएं देख सकते हैं कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो कौन बनाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाता है। यह बात समझ में आ गई। अगली वेबसाइट हमारे पास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं UGC। UGC क्या है? ये हायर एजुकेशन का एक निकाय है जो कि उच्च शिक्षा को देख रहा है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक हम एग्जांपल लेके चल रहे, मान लीजिए NEP। तो NEP में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से क्या एक स्कीम चल रही है, NEP सारथी। साथी नहीं है, ये सारथी है। ठीक है, NEP सारथी। कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं, कहां से, यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, जो NEP को
एनईपी के जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं और एनईपी को इंप्लीमेंट करने के क्या फायदे हैं वो लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एनईपी सारथी की जो स्कीम है वो भी यूजीसी की तरफ से आई है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक स्कीम है अस्मिता, ये अस्मिता स्कीम क्या है? ये तकरीबन 22,000 किताबों को, बुक्स को 22 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की स्कीम है। ठीक है, ये भी किसकी तरफ से आई? ये भी यूजीसी की तरफ से आई। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम यूजीसी की वेबसाइट को रिफर कर रहे हैं, अब जैसे यूजीसी की तरफ से पीएचडी के बहुत सारे नॉर्म्स आ गए, ठीक है, एनईपी को इंप्लीमेंट करना हो गया हायर एजुकेशन में, कौन कर रहा है? यूजीसी के थ्रू ही ये होगा। ठीक है, एनईपी में यूजीसी को भी अब खत्म करके एचईसीआई की बात की गई, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत। नैक ने क्या क्या काम किया, ये किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनआईआरएफ रैंकिंग का, आपके एग्जाम में एनआईआरएफ रैंकिंग पूछी जाती है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग कौन निकालता है? ये शिक्षा मंत्रालय निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है। अगली जो फ्री वेबसाइट है, अगर हम ये कहें कि जो आपको अगली फ्री वेबसाइट जो मिलेगी वो मिलेगी तो अगली जो फ्री वेबसाइट आपको मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? वो आपको मिलेगी, बहुत ही सुप्रसिद्ध वेबसाइट है AICTE, ठीक, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? यहां से आपको किसका पता चलेगा? डिजिटल इनिशिएटिव्स का, डिजिटल इनिशिएटिव्स का, ठीक है। और टेक्निकल एजुकेशन में क्या ग्रोथ हो रही है या फिर क्या डेवलपमेंट है, ये भी आपको कहां से पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा। दूसरी ये चीज, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है किसका? स्वयं का। इसका क्या मतलब हो गया कि इससे बहुत सारे कोर्सेज भी रन कराए जा रहे हैं, यानी बहुत सारी जो वीडियोस हैं आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो भी AICTE के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं और स्वयंप्रभा के चैनल पे उसको पब्लिश किया जा रहा है और वो चर्चा का विषय भी बना होता है। और AICTE बहुत बड़ी संस्था है क्योंकि आजादी से पहले भी आई थी, इसलिए भी ये चर्चा में बनी रहती है। बात समझ में आ रही है? जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो भी इसी के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट, ये इनफ्लिबनेट क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, यहां से दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो जुड़ा है आपका शोधगंगा, क्योंकि यही सेंटर देखता है शोधगंगा को भी, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा स्वयंप्रभा। ठीक, तो एक वेबसाइट ये इंपॉर्टेंट है, इनफ्लिबनेट की जो वेबसाइट है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात पेपर 1 की। पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस रिसोर्स को फॉलो करके आप दोनों ही पेपर की तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैं बताने जा रहा हूं। पहला है ई ज्ञान कोश, दूसरा है ईपीजी पाठशाला, ठीक है, और तीसरा है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में हायर एजुकेशन के लिए खास तौर पे आपको बता रहा हूं, दूसरा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों में भी मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है ई ज्ञान कोश। ये इग्नू का ओपन सोर्स है जहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ्स देखने को मिलेंगी। दूसरा है ईपीजी पाठशाला। ये भी ईपीजी पाठशाला भी ई ज्ञान कोश की तरह ही है। यहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे और ये सब क्या हैं?
ये जितनी भी वेबसाइट्स मैंने आपको, जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, ये सब है मुफ्त, ठीक है, फ्री। एक और आप लिख लीजिए, एक है NDL। व्हाट इज दिस NDL? NDL है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, जो कि IIT खड़गपुर की तरफ से रन कराया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इससे पहले अगर हम आ जाएं 5 6, तो ये 6 रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, जहां से आप जितनी चाहें उतनी जी भर के PDF डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। मगर पढ़ने का अप्रोच आपके क्या होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन उस टॉपिक से किस तरीके से बन रहा है। मान लीजिए आपके पास टॉपिक दिया हुआ है यूट्रॉफिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सुपोषण एक टॉपिक है। अब इसको आप जब ई ज्ञान कोश पे सर्च करेंगे तो यूट्रॉफिकेशन आपको पूरी डिटेल में देगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। वहां से जहां से इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट करके वहां से मेन पॉइंट को निकाल के आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट बना लीजिए। अब यहां पे आपको थोड़ी सा एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो ऐसे रिसोर्सेज से जो रिलायबल हैं, लेकिन यहां पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बातें बताई गई हैं। अब वहां पे आपकी काम की कौन सी चीज है वो आपको हाईलाइट करके निकालनी होगी। उसके लिए आपको अपनी नोटबुक बगल में रखनी होगी, जिससे कि आप उस नोटबुक पे वो जो कंटेंट है, जो आपकी जरूरत का कंटेंट है, वो आप उस पर लिख लीजिए। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसी की तरह और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको डेटा मिल सकता है, ठीक है। वो सारे रिलायबल सोर्सेस हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, जहां पे आपको डेटा उपलब्ध कराया जाता है। अगला है AICT, जहां से डिजिटल इनिशिएटिव आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई ज्ञान कोश, EPG पाठशाला, NCERT और इनफ्लिबनेट। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे नंबरों से आप UGC नेट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पेपर 2 आपको यहां से बहुत आसानी से पूरे का पूरा पेपर 2 मिल जाएगा। अब इग्नू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है जितने कोर्सेज चल रहे हैं उन सबके कोर्सेज आपको यहां पे फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे सोर्सेज मैंने बताए हैं, बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा भी है, आप भी देखेंगे। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मेरा अपना तरीका यही है, मैंने भी इसी तरीके से नोट बनाए थे। कुछ किताबें मैंने उस सोर्स के तौर पे देखी थी और नोट्स मैंने यहाँ से पूरे बनाए थे, जिससे कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मुझे किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि हमें जो डेटा मिल रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सोर्सेज हैं उनसे मिल रहा है। तो जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।